वालेकुम जी, नमस्ते, राम राम। जितने भी भाई सुन रहे हैं मेरी तरफ से उनको दिल की अथाह गहराइयों से खलील अहमद जाट का सलाम। उम्मीद करूं सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आज मोहम्मद अली साहब के पास आए हैं हम, बस्ती जुम्मावाड़ा में। चौधरी मोहम्मद अली गठवाड़ा साहब, जिनका तल्लक हरियाणा रोहतक से है जी। इनसे आज हम पूछेंगे अपनी हिस्ट्री के बारे में और जाटों का एशिया के अंदर तर्ज अमल, तर्ज ज़िंदगी क्या रहा है। किसानी के अलावा हमने क्या कुछ किया है। किसानी हमारा जो पेशा है, जो हमारा एक मतलब कि तर्ज ज़िंदगी है, उसके बारे में आज पूछेंगे जी। मोहम्मद अली साहब, आप बताओ कि हमारी खसलतें और हमारी खूबियाँ और ख़ामियाँ किन किन अक़वाम के साथ मिलती हैं। मार्शल, तो हमें पता है कि माशाल्लाह जाट जो है ना वो मार्शल कौम है, तो इसके बारे में आप थोड़ी सी फरमाओ, रोशनी डालो इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सरसियाकार सब भाइयों को। सब खैरियत से, बालक बच्चे थारे सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद है सारा परिवार, घर, ख़ानदान थारा ठीक ठाक होगा और होना भी चाहिए। आप तो पूरे एक देश के अंदर बैठे हो, पूरा देश बस बसाया हम तो छोड़ कर आए हैं। तुम उसमें अपना मज़े करो, हमारे लिए दुआ प्रार्थना करो, हम भी ठीक रहें और हमारी नस्ल भी इसी तरह इसे बोली ने लेकर, इसे व्यापार ने लेकर जो हम छोड़ कर जाएंगे। हमारे वो चूचक जो जब भाई घर बनावे है तो बाण ने बड़ी खुशी से बुलावे है, तोता बांधा है, चिड़िया बांधा है, उसके वो आकर बड़ी खुशी से उसने बांधा है, तो उसने उसको मान सम्मान करके जो भी कुछ दिया जाए उसके हाथ पर रखे है। इसी तरह सारी चीज़ें हमारी बरकरार हैं। और असल जो आज ये आए तो जिस मौजू के ऊपर गपशप चल रही है वो थी कि जाटों का इतिहास और किसानी। ये अब हम पिछले कुछ अरसे पहले इंडिया के अंदर किसानों का बड़ा आंदोलन रहा है, तो इसी तरह एशिया के अंदर कौमें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहाँ इस वक्त दो कौम का जिक्र करेंगे। एक जिसको अमेरिका ने कुछ अरसे पहले देखा, उससे पहले ब्रिटिश ने भी देखा, रशिया ने भी देखा, उसे कहते हैं पख्तून अफ़गान, जो हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ टाइम में रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा था कि किसानों का जो मामला था वो मुग़लों के साथ बड़ा ख़राब हुआ। तो मुग़लों ने अपनी पूरी ताकत के साथ जो है किसानों पर हमला कर दिया। जब किसानों के आंदोलन पे हमला किया तो उस वक्त गोखला जाट जो था वो लीड कर रहा था, यानी कि उस वक्त का समझ लो सर छोटू राम जाट जैसे अनुसार थे उसके, या उससे भी अच्छे होंगे उस वक्त, क्योंकि वो एजिटेशन और तरह की थी, वो हाथी घोड़े जो दुनिया का तो उस ज़माने का सिस्टम था वो लेकर किसानों पे हमलावर हो गया। बहुत सारे किसान शहीद हुए। तो हिंदुस्तान ख़ासकर बर्रे सगीर की तारीख़ के अंदर ये रहा है कि पानीपत की जंग थी या मुख्तलिफ जो भी जंगें थी वो दो दिन से ज़्यादा नहीं चली, समात होगी। वाहिद जंगें थी जैसे जवाहर सिंह की और सूरजमल की जंग थी, वो रही है दिल्ली में काफ़ी दिन। इसी तरह किसानों ने बहुत ताकत के साथ उनका जवाब दिया, उनसे लड़े। वो जो उनके पास मुयस्सर दराती थी, भाला था, जो कुछ उन दौरा होया करे किसान के पास, उसके पास वो नहीं था जो एक हुकूमत के पास होता है। ये हुआ कि लड़ते लड़ाते वो तकरीबन कोई 4-5 दिन से ज़्यादा लड़े। तो उस वक्त के जो मुग़ल शासन के लोग थे उन्होंने देखा कि भाई ये तो नहीं हारते। उन्होंने फिर ताज़ा टुकड़ी मंगाई पीछे से, तो 20-25 हज़ार की, उसके साथ फिर हमला किया। तो जो और किसान थे वो थोड़े यानी कि खून खराबा देख के बेचारे मुंतशर हो गए, लेकिन जाटा ने एक दिन के अंदर 8,000 शहादतें दी। गोखला जाट के साथ खड़े हो गए। अच्छा, एक ही दिन के अंदर 8,000 किसान, बच्चे और बूढ़े तक जो है ना वो शहीद कर दिए, ज़िबा कर दिए, कट पिट गए। लेकिन वो वक्ती हार तो हुई, लेकिन उन्होंने अपनी, जैसे इनके लिए मशहूर है अफ़गानों के लिए, धरती को नहीं छोड़ना,
इन्होंने उसको छोड़ा नहीं, ज़मीन को अपनी को, उस धरती को, क्योंकि हम कहते हैं माँ समान होती है, तो उन्होंने बाकायदा फिर मुंतशिर होकर जंग जारी रखी, और उस वक्त तक वो जंग जारी रखी जब तक वो जीत नहीं गए और उनको वापस भगा नहीं दिया उस जगह से। ये उसके बाद लोहागढ़ रियासत का क़याम वजूद में लेकर आए थे। फिर ये सोचना शुरू हुए कि नहीं भी, हम अपनी हिफाजत के लिए इलाके की, खित्ते की, मुख्तलिफ कौमों की, इनकी जो हिफाजत के लिए हमारा भी एक जो है ना राज होना चाहिए, हमारी भी एक सल्तनत होनी चाहिए। तो आप ये देख लो कि अगर आज तो आबादी ये बहुत है, बहुत ज़्यादा आबादी। उस ज़माने में तो मानस की और जो है ना बीरबानी की बड़ी अहमियत होती कि भाई लोग बहुत कम थे। उस वक्त एक दिन में यानी कि 24 घंटे के कम वक्फे में 8000 जाटों की शहादत हुई। लेकिन उन्होंने अपने शहीदों को उठा के मान सम्मान करके एक तरफ कर दिया, और जो बच गए उन्होंने कहा कि हार वाला सिस्टम नहीं चलेगा। अच्छा। बाकायदा उन्होंने अपनी जो किसानी एजिटेशन वो बरकरार रखी और लड़के दिखाया और जीत कर दिखाया। जैसे मिसाल के तौर पे सिख इलाका है हमारा जाटों का, उसमें वो ये सिख हजरात जो हमारे भाई हैं, जाट भी हैं, दूसरे भी हैं, वो बाकायदा गाते हैं कि माई भागों ने मैदान जंग लड़ी सी, तो गुजरी ने पोते वार थे। अब जो वो दो बच्चे थे अपनी दादी के साथ, वो एक बनिए के घर चले गए पनाह लेने के लिए, तो उसको बताया भी उसने, भी तेने माल पैसे किसी चीज की जरूरत होगी वो मैं दिवाऊंगी तेने। अच्छा। अपने बेटे दे तो तू कुछ दिन अपनी जुबान का ताला राख, दांता तले जीभ राख। लेकिन चूंकि ये लोग हमारे साथ मुखलस नहीं थे, पहले भी और आज भी और कल भी, वो खामोशी से जाकर वो जो उस वक्त का लाहौर किले का मुगल शासन का जो बंदा था सूबेदार, तो उसको जाकर उसने बता दिया जी वो वहाँ है। वहाँ से वो फिर गिरफ्तार हुए, लाहौर किले में ले गए, भगत सिंह जहाँ कैद रहा है, तो उनको वहाँ उन्होंने कैद किया जहाँ ठंडी हवा, सर्दियों के दिन थे और ठंडी हवा रावी की आती थी। अच्छा। तो दादी उनको उसमें लेती कि भाई तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तो वो दादी को वो ज्ञान याद कराते जो दादी ने उनको बचपन में दिए थे कि भाई खौफ और डर और ये मुसीबत ये इकट्ठे चलेंगे, लेकिन घबराना नहीं है। तो उन्होंने अपने जान तो दे दी लेकिन सर नहीं झुकाए। क्या वो जान इसलिए दी थी कि उनके पुरखों ने पहले दी थी, गोखला जाट खानदान ने दी, और ये कोई हमारा वंश इधर से तो है नहीं कि भाई हम इधर ही खत्म हो गए। आप बलोचिस्तान की तरफ जाओ, जब तक कबीला जो है, जब हम फारस से निकले ना पहली दफा, कुर्द जो है, कुर्दों के बाद फारस के बाद जिस टाइम हम बलोचिस्तान में सबसे कदीम कबीला जतक है। उनको वहाँ पे बलोची जुबान में राय साहब जामोट भी कहा जाता है जाटों को ना। जामोट बकायदा वहाँ एक बलोच लैंग्वेज के अंदर सरदार होता है उनका। वहाँ आज भी बलोचिस्तान में जामोट सरदार है उनका, जो कि जाट है, जो खुद को जाट क्लेम करते हैं और बड़े बहादुर ऊपर वो बकायदा अमल करते हैं। अच्छा। उसी के हुक्म पे, उसी का जो किया हुआ कानून होता है, उसी कानून पे वो अमल करते हैं। और उनकी कुछ खसलतें राय साहब, ये जो अपनी खाप पंचायत है ना, सेम टू सेम उनके यहाँ भी वो मतलब के ना सरदारी निज़ाम है। जो जामोट उनका बड़ा चौधरी हुआ है जाट कबीले का, वो जामोट वो उसको रूल करता है। असल में जो हमारे उधर बुलाई जाती थी ना मुगलों के बारे में या अंग्रेज़ों के ज़माने में, उस ज़माने में जब बुलाते थे कभी मशवरे के लिए पंचायत के लोगों को, इसी तरह वो तो अब तो कम होगी, लेकिन ये जो जामोट वगैरह वो आज भी करते हैं इसी तरह। कोई भी हुकूमत से बात करनी हो या किसी भी मामले पे या कौम के मामले पे, तो उनका बकायदा जो है उसे कहते हैं जरगा, यहाँ की जुबान जरगा। हम पंचायत कहते हैं, खाप पंचायत, वो जरगा पंचायत कहते हैं। वो जरगा लगा के उसमें अक्सरियत का फैसला लेकर फिर अपना मशवरा देकर फिर उसको फाइनल करते हैं। उसके बाद उसका इसी तरह वो सिंध में वहाँ से ट्रैवल करके आए, तो जितने जाट उस जगह थे वो कबीले जो हैं वो भी आज सरदारी निज़ाम है। और इन्होंने सेम जैसे हम मतलब रेजिस्टेंस करते थे, जो भी बाहर से हमलावर होता था बड़े सगीर के ऊपर, तो इस बेल्ट से ये जो जाट थे, जो जामोट बलोची ज़ुबान में जिनको कहते हैं हम, जाट भाई हमारे,
तो ये उनके खिलाफ रेजिस्टेंस करते हैं। रजिस्टर क्या जी इसके जो भी बाहर से हमलावर होता था मिडिल ईस्ट से या हाँ भाई आप हमलावर हमेशा बाहर से ही आया। हाँ, तो पहली रेजिस्टेंस ये साबित होती थी क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। पाकिस्तान की आज भी अगर देखें तो 5% से भी कम की पॉपुलेशन है इतने बड़े सूबे में। तो इनका रेजिस्टेंस करना भी अपने आप में एक दलेरी की निशानी है। देखो अब अगर इस बात के ऊपर जाए ना तो इससे बड़ी और क्या बात होगी कि सुल्तान महमूद गजनवी जब आया इस साइड पे, जब तक जाट साथ खड़े रहे तो वो 17 दफा नाकाम हुआ है। अच्छा, 17 दफा 4000 जाटों की टुकड़ी उनके साथ थी। और जब जाट किसी वजह से उनको छोड़ गए तो वो 18वें हमले में हर चीज खत्म होगी, हर चीज खत्म होगी। तो वहां पता ये लगा कि भाई इस बेल्ट के अंदर जो जाटों की टुकड़ी है या जो छोटे छोटे कबाइल हैं ये ज्यादा ताकतवर हैं। तो किसी जमाने में उसके से पहले जो मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद जो मोहम्मद बिन कासिम आया ना, तो उसके मुशीरों ने भी ये कहा कि भाई अगर तूने मुल्तान, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़ी ये सिंध सारा मुल्तान सूबा था, तो यही हुकूमत करता था, ये लीड करता था मुल्तान जहां हम बैठे हुए सिंध साइड को, पूरे सिंध को। तो मुल्तान ये हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर किला जाटों का। तो उन्होंने फिर ये किया कि भाई उसको मशवरा दिया कि भाई तुम जाटों के साथ एग्रीमेंट करो तो आप मुल्तान पे हमला करना वरना ना करना। उन्होंने फिर जाटों के साथ एक एग्रीमेंट किया भी तुम इस किसी लड़ाई में शामिल नहीं होगे, ठीक हो गया, जो अभी तरीकाकार तय हुआ। तो उसके बाद वो मुल्तान की तरफ आया था और फिर उसने मुल्तान पता किया। और मुल्तान जब तक मुल्तान में जाट रहे हैं ना, उस वक्त तक मुल्तान की एक तारीखी हैसियत रही है, या अफगान रहे मुल्तान पे हाकिम, आलमी मार्कों के अंदर मरकज साबित हुआ है। लेकिन जब वो जाट इधर से चले गए या पठानों ने छोड़ दिया, फिर मुल्तान